अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोरी है मफ़िन की। मफ़िन को मैंने कॉलेज रोड पेट मार्केट से रेस्क्यू किया था और उसकी रेस्क्यू स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैंने जिस दिन मफ़िन को रेस्क्यू किया उससे एक दिन पहले मैंने कुछ बर्ड्स को रेस्क्यू किया था जो इंजर्ड या बीमार थे। उनके लिए मैं कॉलेज रोड पेट्स मार्केट गई थी और अगले दिन मुझे उनके लिए केज चाहिए था। मैंने कहा चलो जाके वहीं से मैं केज ले आती हूँ, इसी बहाने अगर कोई और मुझे जानवर मिल जाता है तो मैं उसको भी रेस्क्यू कर लूँगी। अभी मैं कॉलेज रोड एंटर ही हुई थी कि मेरी राइट साइड पे नज़र पड़ी कि एक शॉप के बाहर जो है ना, वहाँ पे एक कैट घूम रही है। वो पर्शियन कैट थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि मतलब दूर से पता लग रहा था कि ये किसी ने या तो शॉप से निकाल दिया है या कोई छोड़ के चला गया और काफ़ी टाइम से इधर है, या कोई ऐसा भी कभी कभार होता है। कभी कभार लोग अपने पेट्स को इसलिए अबैंडन कर देते हैं क्योंकि वो इनका इलाज नहीं करवा सकते। खैर मैंने साथ वाले दुकान वाले से पूछा क्योंकि वहाँ पे एक अंकल थे, वो उसको बुला रहे थे, तो मैंने कहा शायद वो दुकान से ना निकल गई हो। तो मैंने उनसे पूछा ये कैट आपकी है? तो उन्होंने कहा नहीं ये कैट हमारी नहीं है, तो कोई छोड़ गया होगा। वो देखने भी आए तो उन्होंने कहा आप ले जाए, क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था। तो उन्होंने कहा आप ले जाए। मैं इसको ले गई, मैं यहाँ से सीधा इसे क्लिनिक पर ही ले गई क्योंकि इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फिर खैर मैंने क्या किया, मैं गई क्लिनिक पे और क्लिनिक पे जाके जब इसको देखा तो वहाँ जाके इसकी नोज़ ब्लॉकेज भी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी और फिर इसका हमने ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड टेस्ट में वायरल आया था और उसके अलावा भी इसको थोड़ा लंग्स का भी इशू था। लेकिन अब शुक्र है वो ठीक है। क्लिनिक पे मेरे ख्याल से ये 3 to 4 days रही होगी या 5 days रही होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना टाइम रहा वहाँ पर रहा था। तो लेकिन ये था कि रिकवर हो के वापस आया। इस जो पहले इसकी हालत थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद हम इसको घर ले आए थे और इसकी एज तकरीबन 1.5 से 2 years की है इसकी एज ना। तो हम इसको घर ले, हमने कहा हम इसे अडॉप्ट कर लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है। अपनी एज के हिसाब से भी पता लग रहा है इसको खाना में जो है ना मुश्किल हुई है। खाना सही या तो दिया नहीं गया हुआ या इसको खाना मिला ही नहीं है। तो लेकिन ये भी हमारे पास आ तो गया, फ्रेंडली भी है, सब कैट्स के साथ एडजस्ट भी हो गया। लेकिन मसला ये है कि या इसको पिछला जो ट्रॉमा है वो अभी तक इसके साथ है, जिसकी वजह से अभी भी थोड़ा सैड रहता है। अगर इसको बंदा देखे तो बंदे को तरस ही आता है कि कब से वो वहाँ घूम रहा होगा। ये तो नसीब में था कि उस दिन मैं चली गई तो सामने आ गया। लेकिन ये है कि खैर है, अब तो खैर अब वो अच्छी जगह पे है, वो कोई नहीं है। तो लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख होता है, मैंने पहले स्टोरी लगाई थी बर्फ़ी की और इसके बाद मैंने भी मफ़िन की लगाई। दोनों की दफ़ा मुझे इतने लोगों ने अडॉप्शन का कहा कि आप इसे अडॉप्शन पे दे रही हैं। तो मुझे इस चीज़ का होता है कि भाई आप अपने आप को एनिमल लवर कहते हो लेकिन एट द सेम टाइम आप ब्रीड को प्रेफर करते हो। मैं इतने ज़्यादा शेल्टर होम्स हैं और या आप इधर उधर देखें तो आपको इंजर्ड स्ट्रे कैट कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। कोई भी अगर आपने डॉग नहीं भी रखना, कैट तो नज़र आ ही जाती है। तो हम उसको क्यों नहीं रेस्क्यू करके अपना जो है पेट बना लेते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रे कैट्स हैं जिनको मैंने रेस्क्यू किया था और वो आराम से रह रही हैं, बल्कि वो ज़्यादा हेल्दी हैं क्योंकि वो अपना मगन रहती हैं, घूमती फिरती रहती हैं, कमरे में घरों में घूम रही होती हैं। तो और वो कम्प्लीटली इंडोर है, उनमें से कोई भी बाहर जाने की, कोई होता है ना कि कभी बाहर भी निकला हो कभी भी नहीं निकला हो, वो आराम से अंदर खुश हैं, अपने आपस में खेलती रहती हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा कि हम ब्रीड की जगह अगर हम लोकल कैट्स या डॉग्स को प्रेफर करें तो उससे ये होगा कि जो शेल्टर वाले हैं उन पर भी लोड कम पड़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू कर सकते हैं। क्योंकि आखिर वो कब तक अपने पास इतने ज़्यादा डॉग्स जमा करते रहेंगे या कैट्स को जमा करते रहेंगे अगर आके कोई अडॉप्ट करने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का होता है। बाकी ये है कि मेरा ये स्टोरी बनाने का ये मकसद था और ये वीडियो बनाने का ये मकसद था और ये चैनल बनाने का भी ये मकसद था कि इसमें से जो रेवेन्यू आएगा वो मैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए यूज़ करूँगी। क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी के लिए डोनेट करना इतना आसान नहीं होता, फाइनेंशियली हेल्प करना मुश्किल ही होता है और रेगुलर डोनर्स मिलना भी मुश्किल होता है। तो मैंने कहा ये सबसे आसान तरीका है जहाँ पे अगर कोई नहीं भी डोनेट कर सकता। कोई काफ़ी ऐसे मुझे बच्चों के भी मैसेजेस आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे जो डोनेट नहीं कर सकते थे, तो वो मुझे ये कहते थे हम आपकी स्टोरी लगा दिया करेंगे, हम पोस्ट कर दिया करेंगे, तो हम ऐसी हेल्प कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी अगर वो खाली क्या कहते हैं वीडियो देख लिया करेंगे। तो इससे ये होगा कि जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो उसका रेवेन्यू हम इनके ऊपर लगाएंगे। क्योंकि हम मैं कम्प्लीटली डोनेशंस पे डिपेंड नहीं कर सकती फ़िलहाल के लिए, क्योंकि एक तो मेरा शेल्टर नहीं है कोई, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं जो शेल्टर होते हैं उनको ज़ाहिर है बहुत बड़े लेवल पर चाहिए, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि ये वीडियो भी बना सकते। मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उसमें बना देती हूँ और रोज़ की मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी अपलोड कर देती हूँ। तो मैंने कहा ये चैनल बना लेंगे ताकि इससे ये होगा कि कोई जो देख के भी है वो भी डोनेट कर दे, तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी और भी मेरी कैट्स हैं, उन सबसे मैं एक एक करके आपको मिलाऊँगी। कुछ की रेस्क्यू स्टोरीज़ हैं, कुछ जो है मैंने यूँ ही ली थी। तो इस तरह जो है हम इस चैनल को ग्रो करेंगे ताकि जो है जितना हो सकता है मुझसे हम रेस्क्यू कर सकें। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मेरी पहली वीडियो है इस तरह की यूट्यूब पे, तो अभी देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ जाएगी।